दोस्तों WWE या फिर किसी अन्य प्रो रेसलिंग कंपनी में मौजूदा समय में ऐसा बहुत ही कम मौकों पर देखा जाता है जब पूरे लॉकर रूम में शामिल सभी सुपरस्टार बाहर आकर एक दूसरे पर अटैक करने लगे। दोस्तों आजकल समय बीतने के साथ इस तरह के सेगमेंट धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि फिलहाल प्रो रेसलिंग वर्ल्ड को इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अक्सर दो सुपरस्टार्स के बीच रिंग में हुई तगड़ी झड़प को रोकने के लिए पूरा लॉकर रूम बाहर आकर बीच बचाव करता था। इस तरह के सेगमेंट्स का उपयोग किसी स्टोरी लाइन को और भी बड़ा पुश देने के लिए किया जाता है। ब्रॉक लेसनर से लेकर एज और जॉन सीना जैसे बड़े सुपरस्टार्स इस तरह की तगड़ी झड़प का हिस्सा रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेसल टॉकी में, और आज के इस शानदार वीडियो में आइए जानते हैं उन 4 मौकों के बारे में जब पूरे WWE लॉकर रूम के सुपरस्टार्स को बाहर आकर रिंग में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके WWE सुपरस्टार्स को अलग करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 4, जब WWE सुपरस्टार्स को हुआ मार्क हेनरी की ताकत का अंदाजा। दोस्तों साल 2011 के समय में रैंडी ऑर्टन और मार्क हेनरी की दुश्मनी ने सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। सितंबर 2011 के समय रैंडी ऑर्टन WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हुआ करते थे, और इसी महीने के एक स्मैकडाउन के एपिसोड में द कटिंग एज सेगमेंट हुआ। द कटिंग एज WWE सुपरस्टार एस द्वारा होस्ट किया जाने वाला शो था जिसमें स्टोरी लाइन को पुश देने का प्रयास किया जाता था। दोस्तों एज ने जैसे ही कहा कि उनका शो अब ऑफिशियल रूप से खत्म हो चुका है, ऐसा सुनते ही रैंडी ऑर्टन और मार्क हेनरी एक दूसरे पर बरस पड़े। दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी झड़प देखने को मिली, और इसी कारण उस समय के जनरल मैनेजर टेडी को बीच बचाव के लिए अन्य सुपरस्टार्स को बाहर बुलाना पड़ा। रिंग में मौजूद करीब 15 की संख्या में सुपरस्टार मार्क हेनरी को नहीं रोक पाए, और उन्होंने एक एक कर सभी सुपरस्टार्स की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर डाली। नंबर 3, जब रोमन रेंस, समाओ जो और ब्रॉन स्ट्रोमैन को रोक पाना हुआ मुश्किल। दोस्तों रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की दुश्मनी तो आपको याद ही होगी। साल 2017 में रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन एक लंबी और दिलचस्प फ्यूड का हिस्सा रहे, जिसमें रोमन रेंस को लगातार मैचों में जीत मिल रही थी। फिर आगे चलकर समाओ जो को भी इस स्टोरी लाइन में शामिल कर लिया गया। इसी बीच जुलाई 2017 के एक रॉ के एपिसोड में तीनों सुपरस्टार्स के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच लड़ा जाना था, लेकिन मैच से पहले ही तीनों सुपरस्टार्स के बीच जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिली। देखते ही देखते इन तीनों सुपरस्टार्स की लड़ाई ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि सिक्योरिटी गार्ड भी इन तीनों सुपरस्टार्स को अलग नहीं कर पाए। इसी कारण उस समय के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल को पूरे लॉकर रूम को बाहर बुलाना पड़ा, लेकिन फिर भी काफी समय तक इन तीनों सुपरस्टार्स को कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन आखिर में कड़ी मशक्कत के बाद इन तीनों सुपरस्टार्स पर काबू पाया गया। नंबर 2, जब 5 WWE दिग्गज की लड़ाई ने लिया रौद्र रूप। दोस्तों साल 1998 में द ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी केन और अंडरटेकर की टीम बनी, और इन दोनों की जोड़ी ने WWE में काफी सफलता भी प्राप्त की। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन बन चुके थे। सितंबर 1998 में अंडरटेकर, कैन, मैनकाइंड, द रॉक और बिग शो के बीच फैटल 5 वे मैच लड़ा गया। दोस्तों इस खतरनाक मैच में सुपरस्टार्स ने रेफरी को भी नहीं बख्शा और रेफरी पर भी अटैक कर दिया था। जैसे ही घायल रेफरी की जगह कोई नया रेफरी आता तो उसे भी रिंग में मौजूद रेसलर्स पीट कर बाहर का रास्ता दिखा रहे थे, और अंत में पूरे WWE लॉकर रूम को बाहर आना पड़ा। लेकिन स्थिति सही करने के बजाय रिंग में सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक करते हुए नजर आए। नंबर 1, जब ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को खून से लथपथ किया। दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने साल 2012 में WWE में वापसी की, और वापस आते ही उनकी जॉन सीना के साथ दुश्मनी की शुरुआत देखने को मिली। उसी दौरान 9 अप्रैल 2012 में WWE रॉ के एक सेगमेंट में जॉन सीना ने रिंग में आते ही लेसनर के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, लेसनर ने सीना के ऊपर हमला कर दिया और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। लड़ाई को बढ़ता हुआ देख रॉ के जनरल मैनेजर ने दोनों को अलग करने के लिए रेफरी और गार्ड्स को बुलाया, लेकिन वो भी उन्हें रोकने में नाकामयाब हुए। उसके बाद पूरा रोस्टर इन्हें अलग करने के लिए बाहर आ गया। फिर भी इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला जारी रखा। अंत में यह सब इन्हें अलग करने में कामयाब हुए। दोस्तों इस लड़ाई का असर इतना था कि जॉन सीना के मुंह से खून निकलने लगा था। तो दोस्तों यह थे 4 ऐसे मौके जब पूरे WWE लॉकर रूम के सुपरस्टार्स को बाहर आकर रिंग में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके सुपरस्टार्स को अलग करना पड़ा। दोस्तों क्या आप WWE सुपरस्टार्स की रिंग में होने वाली इस टाइप की ब्रॉस को आजकल मिस करते हैं या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।